गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि ट्री की डेटा स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्री, यानी ऐसी कौन कौन से एरियाज़ हैं, ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर आप ट्री डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो और इसकी हेल्प से आप डेटा को ईज़िली असाइन या ईज़िली एक्सेस करवा सकते हो। जैसे फर्स्ट इसने बताया है क्विक एक्सेस ऑफ डेटा मेमोरी, यानी अगर आप डेटा मेमोरी के अंदर डेटा को क्विकली एक्सेस करना चाहते हो तो आप ट्री का यूज़ करते हो, क्योंकि ट्री की जो स्ट्रक्चर होती है वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होती है। रैंडमली आप कहीं से भी डेटा को ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। उसी तरह से अगर आप मेमोरी में डेटा को स्टोर करना चाहते हो उसके लिए भी आप ट्री का यूज़ करते हो। यहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा यानी डेटा एलिमेंट ट्री के अंदर जो स्टोर किए जाएंगे वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में स्टोर किए जाएंगे, जिनका पर्टिकुलर कोई ना कोई स्पेशल पर्पस होगा, पर्टिकुलर आपका कोई ना कोई उनका एड्रेस भी होगा। इसी तरह से अगर हम कंपाइलर से किसी प्रोग्राम का कोड रीड करते हैं, चाहे आप रीड करें या राइट करें, तो वहाँ भी ट्री का यूज़ होता है। यानी हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर है, जब भी आप किसी प्रोग्राम का सोर्स कोड क्रिएट करते हो उसको अगर रीड करना है या राइट करवाना है तब भी हम ट्री का यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर आप हिप शॉर्ट का यूज़ करके शॉर्टिंग भी कर सकते हो, सर्चिंग भी कर सकते हो और किसी ट्री के अंदर ट्रैवर्सल भी कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर डिटरमाइन करते हो। इसी तरह से जहां हम मैपिंग का यूज़ करते हैं यानी गूगल मैप का यूज़ करते हैं, अगर हमें वेदर इंफॉर्मेशन चाहिए क्विकली तो हम क्या करते हैं, BST ट्री का यूज़ करते हैं, यानी बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ करते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया के अंदर ट्री का यूज़ होता है, जिसके कारण क्विकली डेटा एक्सेस हो जाता है। यानी इसकी जो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, जिसके कारण ट्री का अपना एक स्पेशलिटी है, अपनी एक क्वालिटी है, अपना एक फीचर्स है, जहाँ जिसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। सपोज राउटिंग की अगर नेटवर्किंग करनी है या राउटर का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या राउटर पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है तब भी हम ट्री का यूज़ करते हैं। यानी अगर नेटवर्किंग लाइन के अंदर राउटर पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो तब भी आप ट्री का यूज़ करते हो। यानी जो भी डेटा पैक की वैल्यू आएगी या जो भी डेटा सेगमेंट आएंगे या पैकेट्स आएंगे, अगर उन इन्फॉर्मेशंस को या उन सिग्नल्स को राउटर पर स्टोर करना है तब भी आप ट्री का यूज़ करते हो। इस तरह से अलग अलग लाइन में ट्री का यूज़ किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ट्री के कितने टाइप हैं और उनका किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। तब हम पढ़ते हैं ट्री के टाइप ऑफ ट्री। तो सबसे पहली जो ट्री होती है वो आपकी होती है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री। इसी तरह से सेकंड जो होती है आपकी BST ट्री, जिसका पूरा नाम क्या है, बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री। तीसरी जो होती है AVL ट्री होती है। चौथी जो होती है B ट्री होती है। इसी तरह से जनरल ट्री और कंप्लीट ट्री। यानी इस तरह से हम ट्री का यूज़ या अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग हम ट्री का यूज़ करते हैं। मेनली जो ट्री हमारी यूज़ की जाती है वो बाइनरी ट्री, BST ट्री, AVL ट्री और B ट्री यूज़ की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्किंग करते हैं। ये ट्री अलग अलग एरिया में अपनी क्वालिटी के कारण यूज़ की जाती है।
बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या कहती है कि बाइनरी ट्री की जो स्ट्रक्चर होगी वो एक हिरार्चिकल स्ट्रक्चर होगी। यानी ये तो श्योर है कि ट्री जब भी डिज़ाइन होगी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हिरार्चिकल होगी और नॉन लीनियर होगी। अगर यह ट्री बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री क्या कहती है कि इसके अंदर जो नोड की संख्या होगी यानी एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन होंगे। यानी जब भी ट्री डिज़ाइन होगी, सपोज मैंने एक ट्री बनाई ए और ये बना दी बी और ये बना दी सी। अगर ये बाइनरी ट्री है तो बाइनरी ट्री क्या कहती है कि इसके अंदर एट मोस्ट जो चिल्ड्रन होंगे वो 2 होंगे, यानी 2 चिल्ड्रन इसके मौजूद होंगे। ऐसी ट्री जिसके अंदर नोड की संख्या 2 हो, एटमोस्ट अगर वो 2 चिल्ड्रन के रूप में है तो वह आपकी बाइनरी ट्री कहलाएगी, जिसमें एक नोड जो होगा यानी कि एक चिल्ड्रन जो होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा और दूसरा जो चिल्ड्रन होगा वो आपका राइट की तरफ होगा। यानी इस ट्री के अंदर जो 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ चिल्ड्रन होगा और दूसरा चिल्ड्रन जो होगा वो राइट की तरफ होगा। बशर्त है कि अगर ट्री में एटमोस्ट चिल्ड्रन की संख्या 2 है तो वो दोनों अगर लेफ्ट और राइट में मौजूद हैं तो बनने वाली ट्री जो है वो आपकी बाइनरी ट्री कहलाती है। यानी बाइनरी ट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन यह कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्री जिसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स के जो चिल्ड्रंस हैं वो 2 होने चाहिए। यानी एक नोड जो होगा वो पेरेंट नोड यानी रूट नोड हो गया, दूसरा जो नोड होगा इसका चाइल्ड नोड बी लेफ्ट साइड में एंड सी जो चाइल्ड नोड होगा वो आपका राइट साइड में होगा। इस ट्री के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट होते हैं या इस ट्री में जो कंपोनेंट काम में लिए जाते हैं वो निम्न प्रकार हैं। पहला जो है वो पॉइंटर टू लेफ्ट होगा, सेकंड जो होगा पॉइंटर टू राइट में होगा, थर्ड जो होगा डेटा होगा, कोई भी डेटा आइटम। यानी जब भी ट्री डिज़ाइन होगी तो ट्री डिज़ाइन का जो सबसे पहला रूल है या ट्री डिज़ाइन करने का रूल है वो क्या कहता है, कोई भी डेटा आइटम होंगे जिसमें पॉइंटर जो होगा एक राइट चिल्ड्रन की तरफ होगा, दूसरा पॉइंटर जो होगा वो लेफ्ट चिल्ड्रन की तरफ होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो पॉइंटर टू लेफ्ट सब ट्री, पॉइंटर टू राइट सब ट्री। यानी अगर आप बाइनरी ट्री के कंपोनेंट बताना चाहते हैं या बाइनरी ट्री कौन कौन से कंपोनेंट रखती है तो अपन ये कह सकते हैं कि बाइनरी ट्री के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉइंटर टू लेफ्ट सब ट्री होगा, सेकंड जो कंपोनेंट होगा पॉइंटर टू राइट सब ट्री होगा, थर्ड जो कंपोनेंट होगा कोई डेटा आइटम होगा जिसके अकॉर्डिंग बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर अपन यह कहें, मान लो ये आपकी बाइनरी ट्री है, क्योंकि एटमोस्ट इसके जो चिल्ड्रन हैं वो 2 हैं, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, एक बाइनरी ट्री है। अगर बाइनरी ट्री के अंदर आपके लेफ्ट और राइट का अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि खाली आपका ये रूट नोड है, तब अपन क्या कह सकते हैं, इसमें रूट नोड जो होगा वो आपका नल होगा। यानी इसका जो पॉइंटर होगा या पॉइंटर की वैल्यू जो होगी वो आपकी नल पॉइंटर वैल्यू होगी। यानी आप इसको बाइनरी ट्री नहीं कह सकते हैं क्योंकि रूट नोड की जो वैल्यू है यहाँ नल है, जबकि बाइनरी ट्री क्या कहती है कि अगर रूट नोड है कोई आपका या कोई डाटा आइटम दिया है, अगर उसके चिल्ड्रन 2 हैं एटमोस्ट तो बनने वाली ट्री आपकी बाइनरी ट्री होगी। अब बात करते हैं बाइनरी ट्री के एडवांटेज क्या हैं, कि क्या रीज़न है या क्या बेनिफिट हैं जिसके अकॉर्डिंग आप बाइनरी ट्री का यूज़ करते हो। सबसे पहली बात आती है कि बाइनरी ट्री जो होती है इसमें एवरी डेटा जो होगा वो रिलेशनशिप में होगा। यानी सबसे पहला जो एडवांटेज है तो आप ये कह सकते हो कि इसका सबसे पहला जो एडवांटेज होगा वो होगा रिलेशनशिप। यानी इसमें क्या होगा, एवरी डेटा आइटम जो होगा या उनकी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट
एक रिलेशनशिप में होगी, यानी एवरी एलिमेंट इसमें रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप में होगा, जो किसी ना किसी के अकॉर्डिंग अपनी एक रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे मैंने ट्री बनाई ए, इसके कंपोनेंट बना दिया बी और इसका कंपोनेंट बना दिया सी। अब हमें पता है कि बी जो है सी का एक मिरर है, एक रिफ्लेक्शन है, यानी इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्शन रिलेशनशिप होगा, जिसके अकॉर्डिंग ये ट्री बनेगी। यानी इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप होती है डेटा आइटम की, डेटा आइटम की। सेकंड जो इसमें ऑप्शन होता है कि इस ट्री के अंदर आप सर्चिंग आराम से कर सकते हो, या इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हियरार्किकल होती है, यानी इसमें आसानी से आप सर्च कर सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। यानी इसके अकॉर्डिंग आप क्या मानते हो कि हमारी जो ट्री स्ट्रक्चर है वो एक हियरार्किकल है। अगर ये हियरार्किकल स्ट्रक्चर है तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्री में सर्चिंग भी कर सकते हो, ट्रैवर्सल भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। यानी आपने अगर ट्री के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हियरार्किकल स्ट्रक्चर है। अगर ट्री के अंदर आप किसी आइटम को ऐड करना चाहते हो तो इंसर्ट के अकॉर्डिंग इंसर्शन भी हो सकता है। अगर आप आइटम को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीशंस भी हो सकता है। अगर आइटम पर यानी ट्री में आप कहीं भी ट्रैवर्स करना चाहते हो तो आसानी से आप ट्रैवर्स कर सकते हो, चाहे वो इन ऑर्डर का हो, चाहे पोस्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो प्री ऑर्डर का हो। यानी आप ट्री के अकॉर्डिंग जितने भी मीनिंगफुल काम होते हैं या जितने भी मीनिंगफुल वर्किंग होगी वो आसानी से आप बाइनरी ट्री में कर सकते हो। यानी इस ट्री को अगर आप मेमोरी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करें तो मेमोरी के अकॉर्डिंग बात यह रहती है कि हमारा एक इसमें रूट नोड होगा जिसका कोई ना कोई लेफ्ट होगा और कोई ना कोई राइट होगा। यानी लेफ्ट में भी एक एलिमेंट होगा और राइट में भी एक एलिमेंट होगा, जिसके अकॉर्डिंग मेमोरी में ये रिप्रेजेंट होती है। यानी अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो हमें पता है कि ए हमारा रूट एलिमेंट है, उसी तरह से ये वाला पोर्शन इसका लेफ्ट साइड का है, इधर वाला पोर्शन इसका राइट साइड का है। अगर कोई नया एलिमेंट ऐड होगा तो वो यहाँ होगा, उसी तरह से इसका लेफ्ट बन जाएगा, ये इसका राइट बन जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ कोई नया एलिमेंट है तो ये इसका लेफ्ट बन जाएगा और ये इसका राइट बन जाएगा। यानी कि मेमोरी में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट की वर्किंग होती है, जिसके अकॉर्डिंग डेटा को स्टोर किया जाएगा या डेटा को सर्च किया जाएगा। यानी इसमें जो प्रायोरिटी रहती है डेटा एलिमेंट को अरेंज करने की वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगी। बस शर्त है कि हमारी ट्री जो है वो बाइनरी होनी चाहिए, यानी उसके एटमोस्ट जो चिल्ड्रन है वो आपके 2 होने चाहिए। आप बात करते हैं कि बाइनरी ट्री कितने टाइप की है और उनके अकॉर्डिंग इसमें किस किस तरह से अपन काम कर सकते हैं। टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। सबसे पहली बात आती है कि बाइनरी ट्री जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होती है, यानी फर्स्ट टाइप की जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सेकंड जो होती है आपकी वो होती है रूट बाइनरी ट्री या रूटेड बाइनरी ट्री। थर्ड जो होती है वो आपकी होती है फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री। इसको स्ट्रिक्टली ट्री भी बोला जाता है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बोला जाता है। उसी तरह से बैलेंस बाइनरी ट्री, डीजनरेट बाइनरी ट्री,
परफेक्ट बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री के जो टाइप्स हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहली जो बाइनरी ट्री होती है वो आपकी कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है। सेकंड जो बाइनरी ट्री होती है वो आपकी रूटेड बाइनरी ट्री होती है। थर्ड जो बाइनरी ट्री होगी वो आपकी फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी बोलते हैं इसको। इसी तरह से बैलेंस बाइनरी ट्री, डिजनरेट बाइनरी ट्री और परफेक्ट बाइनरी ट्री होती हैं, जिनका अपने अपने अकॉर्डिंग एक फीचर्स है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। इनमें से अगर कोई भी बाइनरी ट्री आती है तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि दी गई ट्री आपकी क्या एक्चुअल में बाइनरी ट्री है। अगर वो बाइनरी ट्री है तो इसका मतलब ये रहता है कि उसके एटमोस्ट जो चिल्ड्रन हैं वो 2 होने चाहिए। इनके अकॉर्डिंग अपन ये डिसाइड करते हैं कि बाइनरी ट्री के अंदर जो चिल्ड्रन हैं या तो 0 होंगे या आपके 2 होंगे। और हमें पता है कि एवरी चिल्ड्रन का जो अरेंजमेंट होता है वो लेफ्ट साइड होता है या आपका राइट साइड होता है, और एवरी चिल्ड्रन को किसी ना किसी पॉइंटर के थ्रू इंडिकेट किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते हैं। यानी अगर आप ये काम कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो या इनके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि बाइनरी ट्री का क्या फीचर है या उनके अकॉर्डिंग कौन सी बाइनरी ट्री का आप यूज़ करोगे। तो नेक्स्ट के सेशन में हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने एडवांटेज या इस ट्री के एडवांटेज को स्पेसिफाई करेंगे। इसी तरह से बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेमोरी से में 2 प्रकार से हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मेमोरी के अंदर बाइनरी ट्री का क्या रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो मेमोरी में बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो 2 टाइप से रहता है। पहला लिंक लिस्ट या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड जो रहता है वो आपका सीक्वेंटल रिप्रेजेंटेशन या एरे रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो। यानी मेमोरी के अंदर बाइनरी ट्री का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 2 टाइप से होता है हमारी डेटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहला लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, सेकंड जो होता है सीक्वेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी इसको आप एरे रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि बाइनरी ट्री जो होती है अगर इसके टाइप रीड करें तो कितने टाइप की होगी, कंप्लीट बाइनरी ट्री, रूट बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, बैलेंस बाइनरी ट्री, डिजनरेट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री। लेकिन अगर आपकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बात आती है कि मेमोरी में बाइनरी ट्री किस तरह से रिप्रेजेंट होती है या उसका वर्किंग किस तरह से रहता है, तो आप ये कह सकते हो कि मेमोरी में बाइनरी ट्री जो रिप्रेजेंट होती है वो आपकी 2 टाइप से होती है। सबसे पहले होती है लिंक रिप्रेजेंटेशन, सेकंड जो होती है आपकी सीक्वेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब इनका डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सेशन या नेक्स्ट सेशन में इनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।